देखो हम लोग रेशियो में बेसिक वाले सवाल तो पढ़े थे, बेसिक लैंग्वेज वाले सवाल, 2-2 लाइन वाले, 3-3 लाइन वाले, याद है? लाइक कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आर दिस, ऐसे सवाल पढ़े। अब थोड़े जो डिफिकल्ट लैंग्वेज बनते हैं उनको मैंने एक नाम दिया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि लाइक समथिंग अमाउंट है, उसे किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर एक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का एक और पार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बोलो या फिर बोलो A इक्वल टू बी इंटू सी, जिसमें हम लोग क्वाइन वाले सवाल भी इंक्लूड करके खत्म कर देंगे इसको। फिर हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा रेशियो, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें बचेगी जो कि एज एक अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एज अभी के टाइम में मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक बन के बैठा है, उसके लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए हैं। पार्टनरशिप अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप बन के बैठा है, क्योंकि उसके जो डेटा आ रहे हैं ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो इस 2 चैप्टर को भी बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। फिर हम लोग करेंगे मिक्सचर। मिक्सचर आसान आ रहा है, मिक्सचर अभी के टाइम पे उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। मिक्सचर पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा हमारा 3 लेक्चर, रेशियो, पार्टनरशिप और मिक्सचर, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इजी। चलो करो, करने का कोशिश करो। इफ एन अमाउंट ऑफ 990 इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B and C in the ratio 3:4:2, then B will get। यदि 990 की राशि को A, B और C के बीच 3, 4, 2 में बांटा गया, 3, 4, 7, 2, 9, 9 यूनिट जो है वो आपका टोटल अमाउंट है। A को 3 मिला, B को 4 मिला, C को 2 मिला, 3, 4, 7, 2, 9 कंप्लीट अमाउंट है। लेकिन कंप्लीट अमाउंट है कितना? 990। तो 9 यूनिट बराबर है 990, तो 1 यूनिट बराबर होगा 110। मुझसे पूछा गया है कि B को कितना मिलेगा, बताओ। B को 4 मिलेगा, 4 गुणे 110 बराबर होगा 440। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। बेसिक सवाल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। एक राशि को A, B और C के बीच 3, 5, 12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि A और B का हिस्सा C से 800 रुपए कम है, तो कुल मिलाकर A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मुझे एक सवाल याद आ रहा है 2020 मेंस का, छूट गया। अब बताओ मैं क्या करूं? आगे इंक्लूड कर दूंगा कहीं, मेरे ही मेंस पेपर में आया था वो सवाल, उसको हम किसी और क्लास में इंक्लूड कर दूंगा वो क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, उसमें ABCD चारों थे, कोई बात नहीं। अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C इन द रेशियो 3:5:12। इफ शेयर ऑफ A and B इज 800 लेस देन द शेयर ऑफ A, द शेयर ऑफ A इन ऑल। आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, 4 दूना 800, 3 दूना 600, खत्म करो। इतना तेज कर पाओगे क्या भाई? A और B का सम होगा 3, 5, 8। बोल रहा है कि 12 से ये कितना छोटा है, तो 12 से 4 छोटा है, 12 से 8 गया 4, 4 बराबर 800, तो 1 बराबर 200, A है 3, 3 दूना 600। नहीं समझ में आया? फिर से कराता हूं। ये A है, ये B है और ये C है, ये 3 है, ये 5 है, ये 12 है, इन दोनों का मिलके 8 है। ये C से कितने छोटे हैं? ये C से 4 छोटे हैं, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, ये C से 800 छोटे हैं। तो 4 यूनिट बराबर हो गया 800, 1 यूनिट बराबर हो गया 200, 3 यूनिट बराबर हो गया 3 गुणा 200, 600। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक सा सवाल था वो, इसे करने का कोशिश करो, ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है। सवाल है कि 8200 रुपए की राशि को A, B और C के बीच इस तरह से विभाजित किया गया था कि
ए के पास बी से 500 अधिक है और सी के पास ए से 300 अधिक है। ए हैज 500 मोर देन बी, मैं बी को एक्स ले लिया, तो ए के पास इससे 500 ज्यादा होगा। सी हैज 300 मोर देन ए, इससे 300 ज्यादा सी के पास, तो x प्लस 800, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1300, किसके बराबर होगा? 8200। सर ये 3x प्लस 1300 कहां से आया? मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ए के पास इतना है, बी के पास इतना है, सी के पास इतना है, तीनों को जोड़ा 3x प्लस 1300। 3x किसके बराबर आया? 8200 माइनस 1300 6900। x किसके बराबर आएगा? सर x से काटूंगा, 3 से काटूंगा तो ये 2300 आएगा। मुझसे पूछा गया कि a को कितना मिला? 2300 और प्लस 500, 2800 जो मिला वो a को मिला। एकदम क्लियर है सर, हमें कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ही नहीं है। अच्छा सब कुछ क्लियर है? यस, तो चलो इसे करके दिखाओ। सवाल को पहले पढ़ के समझना। बोला है 4830 रुपए है भैया, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू एंड आर। इफ देयर शेयर इज डिक्रीज्ड बाय 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 15 रुपीज respectively, the ratio changed as 3:4:5. What was the share of P? 4830 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 लोगों में, ए, बी और सी। ए को जितना मिला उससे 5 रुपए कम कर दिया गया, बी को जितना मिला उससे 10 रुपए कम कर दिया गया। सॉरी, ए बी सी नहीं, पी क्यू आर है। पी को जितना मिला उससे 5 रुपए कम किया गया, क्यू को जितना मिला उससे 10 रुपया, और आर को जितना मिला उससे 15 रुपए कम किया गया। तो बताना है कि पी का शेयर क्या है। अगर मैं बोलूं उनके पास कम करने के बाद आया हुआ अमाउंट क्या है, देखो पी था, क्यू था, आर था, इनके पास 3:4:5 में अमाउंट था। अगर बोलूं ओरिजिनली पी के पास कितना था, सर ओरिजिनली पी के पास इससे 5 ज्यादा था, ओरिजिनली क्यू के पास इससे 10 ज्यादा था, ओरिजिनली आर के पास इससे 15 ज्यादा था, तो पी के पास कितना था? 3x प्लस 5, क्यू के पास कितना था? 4x प्लस 10, और आर के पास कितना था? 5x प्लस 15। ये आर का ओरिजिनल अमाउंट है, ये क्यू का ओरिजिनल अमाउंट है, ये पी का ओरिजिनल अमाउंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन तीनों का सम किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर इस तीनों का सम जो बराबर होगा वो 4830 के बराबर होगा। अब मैं सबको जोड़ दिया, 3 4 7 5 12, x को x के साथ जोड़ा 12x, 15 10 25 5 30, बराबर किसके होगा? 4830। 12x किसके बराबर होगा? सर 4830 माइनस 30 4800, x किसके बराबर होगा? 400। मुझसे पूछा गया कि p को कितना मिला, x को पुट कर दो, 4 3 1200 में 5 जोड़ा, एक को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऐसे सॉल्व करोगे क्या? नहीं, पेपर में ऐसे नहीं सॉल्व करना, पेपर में ऐसे नहीं सॉल्व करना। पेपर में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, मेरे को ये बताएगा P से 5 रुपए कम किया गया, Q से 10 रुपए कम किया गया, R से 15 रुपए कम किया गया। बोला ना? यस सर। मैं बोलूं कि जो 4830 था उसी से 30 रुपए घटा दो, नहीं समझे? मतलब यहीं से 5 कम कर दो, यहीं से 10 कम कर दो, यहीं से 15 कम कर दो, और जैसे टोटल अमाउंट कम हो, देखो यहां यही होगा, 30 जाके क्या हुआ? 4800 से 4830 से 30 माइनस हुआ, 4800 आ गया। हाँ,
तो मैं बोला जो P को लेने के बाद कम कर रहे हो, जो Q को लेने के बाद कम कर रहे हो, जो R को लेने के बाद कम कर रहे हो, उसको पहले ही कम कर दो, पहले ही कम कर दो। मैंने पहले ही कम कर दिया, 5, 10, 15, 15, 30, तो मेरे पास बचा कितना, 4800 रुपए। और ये 4800 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच हुआ है, 3, 4, 5 में। 4800 बराबर है 12 के। सीधा अपन इस स्टेप पर आ गए कि नहीं आ गए? मेरे को ये एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखने की नीड थी क्या? नहीं। मैं क्या समझाना चाहता हूं एक बार और बता रहा हूं। मैं बोला जो P को पैसा मिलने के बाद 5 रुपए कम किया गया, Q को 10 मिलने के बाद 10 रुपए कम किया गया, R को मिलने के बाद 15 रुपए कम किया गया, उसे आप पहले ही कम कर दो। पहले ही कम कर दिए तो 5, 10, 15, 15, 30 कम किया, 4800 हो गया। 12 यूनिट बराबर हो गया 4800 के, 1 यूनिट बराबर हो गया 400, तो 4 तिया 1200, 4 चौके 1600, 4 पचे 2000। 1200 P को, 1600 Q को और 2000 R को मिला। लेकिन 1200 में 5 कम था तो 5 जोड़ दिया, 1205 हो गया आंसर। समझ गए? समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो आ जाओ थोड़े से हायर लेवल पर मूव करते हैं। इसे करो। सवाल यह है कि 6970 रुपए की राशि को सोनू, मोनू, अंकित के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके शेयरों से क्रमशः 12, 18, 10 रुपए कम हो जाते हैं। A sum of 6970 is divided among Sonu, Monu and Ankit such that if 12, 18 and 10 be diminished from, यहाँ पे from होना चाहिए, their shares respectively, their remaining sums shall be in the ratio of 8:9:13. What would have been the ratio of their sum if 43 and 87 respectively were added to their original shares? मैं एक बात बोलता हूं, पहले मुझे ना इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, ये बाद की बात है। मुझे सिर्फ ऊपर वाले को देखो। इसके पहले ऊपर वाले तक सवाल आप सॉल्व कर चुके हो। पिछला सवाल इतना ही पार्ट था कि किसी के कोई टोटल सम था, उसमें से तीनों में से थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया, तो ये रेशियो में आ गया। यहां तक आपने कर रखा है, तो पहले हम लोग उतने पार्ट को करते हैं। मैं बोला कि जो सोनू है उसको बाद में 12 रुपए कम करने के बजाय शुरुआत में 12 कम कर दो, मोनू से शुरुआत में 18 कम कर दो और अंकित से शुरुआत में 10 कम कर दो। तो 12, 18, 30 और 10, 40। 6970 से 40 घटा दिया तो 6930 आ गया। और ये किसके बराबर आएगा? 8, 9, 17, 13, 30। 30 यूनिट बराबर हो गया 6930। 1 यूनिट बराबर हो गया 231। ठीक है। अगर मैं बोलूं मोनू को कितना मिला, तो 8 इंटू 2 31, 8 एकम 8 और 23 8 184। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लो एक बार, पूछो क्या बात है। नेक्स्ट 231 इंटू 9, 9 एकम 9, 23 9 207। 231 इंटू 13, 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 1 40 और 13 दूना 26 और 4 30, 3003। अब मुझे यहां पे सोनू, मोनू और अंकित तीनों का शेयर पता चल गया। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन मुझे ये बताना था क्या? नहीं, मुझे ये नहीं बताना था। क्या ये सोनू का ओरिजिनल रुपीज है क्या? नहीं। क्या यह मोनू का ओरिजिनल है क्या? नहीं। क्या यह अंकित का ओरिजिनल है क्या? नहीं। ये सोनू का तब है जब इससे 12 कम कर दिया गया था, तो सोनू का ओरिजिनल क्या होगा? जब इसमें 12 जोड़ दूंगा। ये मोनू का तब है जब इससे 18 कम किया गया, तो मोनू में 18 जोड़ दूं। ये अंकित का तब है जब इसमें 10 कम किया गया, तो इसमें 10 जोड़ दो। ये सोनू का हुआ, ये मोनू का हुआ, ये अंकित का हुआ ओरिजिनल शेयर। लेकिन ये आपसे पूछा है क्या? नहीं। ये आपसे पूछा है ना कि उनका रेशियो क्या होगा जब सोनू को 40 रुपए जोड़ दिया जाए। लो जोड़ देता हूं भाई। मोनू को 3 रुपए जोड़ दिया जाए। लो जोड़ देता हूं भाई। अंकित को 87 रुपए जोड़ दिया जाए। ये भी जोड़ दिया।
अब बताना है कि इनका ओरिजिनल शेयर क्या होगा। ऐड करो 1860 और 40 1900। 19 किसका फर्स्ट है? ऑप्शन ए और बी में से कोई भी होगा। चलो कोई बात नहीं, दो ऑप्शन नहीं, ए बी सी डी तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगला जोड़ के देखो 18 3 21, 2100 हो जाएगा। 19 रेशियो 21 शुरुआत में देखो बी भी खत्म हो गया और ऑफ कोर्स डी होगा क्योंकि 8100 तो हो ही नहीं सकता। इसको जोड़ेंगे तो 3100 के आसपास ही जाएगा। 87 10 97 में 3 जोड़ा तो 3100। 19 रेशियो 21 रेशियो 31 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो आइए एक 2016 मेंस का सवाल सॉल्व करते हैं। 2016 मेंस का सवाल उस टाइम पे आया था तो सबकी लुटिया डूब गई थी। बोला है कि 15,525 रुपए की राशि को सुनील अनिल जमील के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से 22 रुपए 35 रुपए 48 रुपए कम हो जाते हैं तो उनकी शेष राशि 7 रेशियो 10 रेशियो 13 के अनुपात में होती है। मैं यहीं तक होल्ड करता हूं। A sum of 15,525 is divided among Sunil, Anil and Jamil such that if Rs 22, 35 and 48 be diminished from their shares respectively, their remaining sum shall be in the ratio of 7:10:13। अगर मैं बात करूं कि पहले मैं निकाल लूं सुनील जमील अनिल जो भी है उनको क्या मिला है। पहले मैं बोला बाद में उनके रेशियो से कम करने के बजाय मैं शुरुआत में ही मेन अमाउंट से कम कर लेता हूं। कितना कम करूंगा? 48 और 22 70 और 35 105। इससे 105 घटा लो, कितना आया? 15,420। कैसे आ रहा है समझ में तो आ गया होगा ना। 15,420 मैंने माइनस किया। अब ये 15,420 का अमाउंट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3 लोगों में। 7 10 17 13 30 यूनिट। 30 यूनिट बराबर है 15,420। 1 यूनिट बराबर है 3 से काट लेते हैं। 1 यूनिट बराबर है 3 5 15 और 14 दिया 42 514। अगर मैं बात करूं पहले सुनील का, सुनील को कितना मिला? 514 इंटू 7 3598। अनिल को क्या मिला? 514 इंटू 10 5140। जमील को क्या मिला? 514 इंटू 13 13 गुणे 14 182 13 5 65 66 6682। जमील को आंसर ऑप्शन सी आएगा। मेरे को अंदाज लग गया है लगभग ये 3600 के आसपास आना चाहिए। 5200 देख लेते हैं आ जाएगा। अभी हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, गलती हो जाएगा तो माफ करना क्योंकि एक ऑप्शन 4 भी है। अब अगर बोलूं कि 22 रुपए यहां से कम किया गया था तो ये 3598 ओरिजिनल है क्या? नहीं सर, ये 22 कम होने के बाद है। मतलब जो सुनील का ओरिजिनल शेयर होगा इसमें 22 जोड़ दो, जो अनिल का ओरिजिनल शेयर होगा इसमें 35 जोड़ दो, जो जमील का ओरिजिनल शेयर होगा इसमें 48 जोड़ दो। ठीक है ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि बोला है उनका रेशियो क्या होगा अगर 16 बढ़ा दिया जाए, पहले में बढ़ा दिए, 77 बढ़ा दिया जाए दूसरे में बढ़ा दिया जाए और 37 बढ़ा दिया जाए तीसरे में तो बढ़ा दिया जाए। सबको जोड़ दो। ये हो गया था तुम्हारा 3620 और 16 3636। तो 101 का मल्टीपल लग रहा है। ये हो जाएगा 7 5 12 7 3 10 4 14 15 और 5252। चलो एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज नंबर सिस्टम का। 8 7 15 2 17 4 3 7 8 15 1 16 और 6 1 7। ये 52 52 है, ये 36 36 है, 67 67 है। अगर इसे काटोगे 101 से तो ये 36 रेशियो 52 रेशियो 67 आएगा। ऑप्शन डी। चलो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, सिखाता हूं डिविजिबिलिटी ऑफ, चलो एक्स्ट्री चीजें सिखा देता हूं। डिविजिबिलिटी ऑफ
101। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, मैं यहां पे सिखा दे रहा हूं। आपको 2-3 चीजें याद रखना है। अगर कोई भी संख्या आपके जीवन में मिल जाए जिसको 2 बार रिपीट किया गया हो, जैसे 13-13, 15-15, 53-53, 67-67, तो ये सब के सब 101 के मल्टीपल है। दिखाऊं प्रूफ करके? आपको एक चीज एक्सपेंशन ऑफ नंबर आना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ नंबर क्या होता है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1300 + 13। अगर मैं 13 कॉमन लेता हूं तो ये क्या होगा? 100 + 1, तो फिर ये क्या होगा? 13 × 101। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या होगा? 1500 + 15। 15 कॉमन किया तो क्या होगा? 100 + 1, तो ये क्या होगा? 15 × 101। अगर मैं यहां 53 कॉमन लिया तो क्या होगा? 53 100 + 53, ये होगा आपका 53 × 100 + 1, तो ये होगा आपका 53 × 101। उसी तरीके से ये 67 × 101। एक और तरीका सिखाऊं क्या? सिखा देता हूं। जरूरी नहीं कि वो 2 डिफरेंट डिजिट हो, वो ऐसे भी लिखा हुआ आएगा कि 1111, तो ये क्या है? 11 × 101। अगर लिखा आ गया 2222, तो ये क्या है? 22 × 101। अगर लिखा आ गया 66 × 101, तो इसका मतलब है 6666। अगर आ गया 78 × 78, तो नंबर से डिफरेंट हो जाएगा ना, 88 × 101, तो 8888। यहां तक तो ठीक है, ये सब तो सबको दिख जाएगा। अब वो ऐसे देगा कि ए ए ए ए इज डिविजिबल बाई, अब यहां पे लोगों की हालत खराब हो जाती है। जैसे ये दिया रहेगा 8888 डिविजिबल बाई, तो आप ये देख लोगे कि ये नंबर डिविजिबल होगा 8 से, ये नंबर डिविजिबल होगा 101 से, ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से, लेकिन यहां आप बोल नहीं पाओगे कि ये नंबर ए से डिविजिबल होगा और ये 101 से डिविजिबल होगा। ये 11 से भी डिविजिबल होगा। नहीं समझ में आया कैसे? अभी मैं रूल 11 का बता नहीं रहा हूं, बताता तो आ जाता। देखो 11 × 8, 11 × 6, 11 × 2, 11 × 1। क्योंकि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8 × 11111, 6 × 11111, 2 × 11111। अब देखो ये भी नहीं मानेगा, वो देखो ऐसे बोलेगा कि इफ आई मल्टीप्लाई द नंबर, चलो लिख देता हूं, अगर लिख ही रहा हूं तो पढ़ा देता हूं। वो ऐसे बोलेगा कि इफ आई मल्टीप्लाई द नंबर ए बी विथ एक्स वाई, चलो एक्स ले लेता हूं, चलो जी ओ जी, गॉग, देन आई गेट 6 7 6 7, find the value of a plus b plus g plus o। बनाओ इसको, आंसर बताओ क्या आएगा। वो ऐसे बोलेगा इफ आई मल्टीप्लाई द नंबर 67 इंटू BOB बॉब, आई गॉट 6767, फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस o। अब देखो ऐसे ना कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा आपको, आप तब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सर मुझे तो कॉन्सेप्ट ही याद है, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जब भी 101 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 डिजिट रिपीट करता है। जब भी 100, यहाँ पे 67 हटा दे, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, यहीं पे हटा देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 5353। अब मुझे पता है कि ये अगर 53 होगा और ये 101 होगा तो ही पॉसिबल है, क्योंकि इसे अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये 53 इंटू 101 होगा, और ये GOG 101 होगा, ए भी 53 होगा, तो ए 5 होगा, बी 3 होगा, जी 1 होगा और O 0 होगा। 5 + 3 + 1 9 विल बी द सही
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जब 67 में 101 मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 0 1 होगा आंसर। ये है आपका नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। और उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस सवाल को मैं देखते ही काट दिया। 101 से कटेगा, ये भी 101 से कटेगा, ये भी 101 से कटेगा। क्लियर? यस। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेसिक सा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा रखा हूं, फिर भी करने का कोशिश करो। सवाल ये है कि अगर 9685 को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि यहां से टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, सेकंड टाइप, in such a way that 1/4 of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal। मान लेते हैं 3 पार्ट थे ए बी सी। ए का 1/4 बराबर है बी के 1/3 बराबर है सी के 1/6 के। तो बताना है कि पहला पार्ट क्या है। जब मैं आपको बेसिक सिखा रहा था, एकदम बेसिक, उस टाइम सिखाया था ना, ए के नीचे कुछ भी हो, बी के नीचे कुछ भी हो, सी के नीचे कुछ भी हो, ए बी सी में ऊपर 1 होना चाहिए। तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी होगा क्या होगा? 4:3:6। अगर मैं बोलूं 9685 किसके बराबर आएगा? 4 3 7 6 13, 13 बराबर है 9685। 13 7 91, 13 चौके 52, 13 5 65। 1 यूनिट बराबर होगा 745। मुझसे बोला है पहले पार्ट का वैल्यू बताओ। पहला पार्ट कितना है? 4 2980। 4 4 5 20, 4 चौके 16 2 18, 4 7 28 29। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो लो आ जाओ, इसको करके दिखाओ। सवाल ये है, ये सब डिफिकल्ट टाइप में आते हैं, वो बेसिक टाइप था, ये डिफिकल्ट टाइप है। सवाल ये है कि 1063 रुपए को डिवाइड किया जा रहा है ए बी और सी में कुछ इस तरह कि that 50 less than 3/2 of each share, 4 less than 9/10 of B share and 30 more than 2/5 of C share are equal. What is the share of C? 1063 को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे ना, बांट ही रहे हैं कि A के 3/2 से 50 कम। लिख लेता हूं, ए के 3/2 से 50 कम बराबर है बी के 9/10 से 24 कम। तो 9/10 बी से 24 कम बराबर है इक्वल 30 मोर देन 2/5 ऑफ सी। तो 2/5 ऑफ सी से 30 ज्यादा क्या? आपसे ये बोला है कि C का वैल्यू बताइए कैसे सॉल्व होगा? कुछ समझ में आ रहा है? सर ये पार्ट बराबर है इसके, बराबर है इसके। मैं सबको ना एक कांस्टेंट K के बराबर मान लेता हूं क्योंकि सबके सब एक टर्म में आ जाएंगे K के बराबर। मैं बोला ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर। जरूरी नहीं है आप इस सबको भी बराबर करके ए रेशियो भी निकाल सकते हो। इन दोनों को बराबर करके ए रेशियो भी निकाल लो, इन दोनों को बराबर करके ए रेशियो भी निकालो, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत गंदे तरीके से डिफिकल्ट होगा। इतना डिफिकल्ट होगा कि कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे। इसी वजह से मैं किसी एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में सबको बदल लूंगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी। इससे आसान होगा सॉल्यूशन। चलो करते हैं। मैं बोला 3a/2 -50 बराबर है K के। तो 3a बराबर है 3a/2 बराबर है K + 50 के। तो a बराबर किसके होगा? 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 2/3 × K +
50। क्लियर है ना? सेम उसी तरीके से मैंने बोला कि 9b/10 -24 बराबर है k के। तो यहां हो जाएगा कि यहां हो जाएगा 9b/10 बराबर है k + 24 के। तो b किसके बराबर होगा? 10/9 इंटू k + 24। सेम थिंग फॉर c। c जो है 2c/5 + 30 बराबर है किसके? k के। अगर मैं बात करूं कि 2c/5 बराबर किसके होगा? k - 30। तो c किसके बराबर होगा? 5/2 इंटू k - 30। क्लियर है? यस सर। अब मुझे a का वैल्यू पता है, मुझे b का वैल्यू पता है, मुझे c का वैल्यू पता है। मैंने क्या किया? सबको जोड़ देता हूं। मैंने सबको जोड़ देना है। मैंने सबको जोड़ा। a बराबर होगा 2k/3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 100/3। 2k/3 + 100/3। b बराबर होगा 10k/9 + 240 दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं 10k/9 + 240/9। c बराबर होगा 5k/2 - 30 × 5 = 150/2। 75 लिख दूं क्या? लिख देता हूं। 75 लिख दिया, मल्टीप्लाई होके। अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 × 3 = 9, 80। ये 80/3। इसको भी 80/3 लिख देता हूं क्या? लिख देता हूं। ये होगा 80/3। अब ये a + b + c किसके बराबर है? 1063 कर देते हैं। अब मैं इनको और इनको और इनको जोड़ूंगा, इनको और इनको जोड़ूंगा, मतलब k को k के साथ और नंबर को नंबर के साथ। पहले नंबर जोड़ते हैं, इजी है। 100 + 80 180/3 कितना हो जाएगा? 60। 60 - 75 कितना हो जाएगा? -15। 15 उधर चला जाएगा। 1063 और 15 कितना होगा? 3 × 5 = 8, 6 × 1 = 7, 1078। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझाऊं। 100/3 और 80/3 जोड़ो, कितना है? 180/3 और इसमें से 75 घटा दो तो ये 60 बार में गया। 60 - 75 - 15, 15 इधर लाके जोड़ दिया 1078। अब मुझको जोड़ना है 2k/3, 10k/9 और 5k/2। देखो कैसे जोड़ते हैं। ये 2k/3 था, इसको मैं मन में ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 6k/9 था। ये 6k/9, ये 10k/9, 16k/9 है। हाँ, और ये क्या है? 5k/2। अब मेरे को किसको जोड़ना था? 16k/9 + 5k/2। 16 दूना 32, 9 × 5 = 45, 45 और 32 77k/18। यहां लिख दिया 77k = 18। काटना शुरू करते हैं। 11 × 7 = 77, 11 × 9 = 99, 11 × 8 = 88। 7 से काटा, 14 बार में चला गया। k किसके बराबर है? k बराबर आया 18 × 14 के। k बराबर आया 18 × 14। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 16 + 2 है, ये 16 - 2 है। 16 का स्क्वायर 256 से 4 गया 252। जैसे ही आपका k का वैल्यू आया, अब क्या करोगे? यहां पे k पुट करके a निकाल लोगे, यहां पे k पुट करके b निकाल लोगे, यहां पे k पुट करके c निकाल लोगे। बारी बारी से निकालते हैं हम लोग a b c। a निकाला मैं 252 + 50 302। 302 कटेगा नहीं, मेरे को तो सिर्फ c से मतलब है, क्या ही फर्क पड़ता, सिर्फ c से मतलब है, सिर्फ c को निकालते हैं। 252 - 3 222, 222 c बराबर होगा 252 - 30 222, 5/2 इंटू 222 कितना आया? 555। द शेयर ऑफ सी इज आंसर सी
555। क्लियर है? यस सर। आपको अगर मैं बता दूं आपके जनहित के लिए कि इस सवाल का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज काम आता है। वो क्या काम आता है? स्टेप स्किपिंग। अब ये स्टेप स्किपिंग एक बार में आप कर नहीं पाओगे, कम से कम 5 से 10 बार इस सवाल को सॉल्व किए रहोगे। तो जो ये वाला स्टेप है ना, आप सीधा लिख दोगे मन में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचोगे। बोला है 3/2 ऑफ ए शेयर 50 कम, तो 50 उधर जाएगा तो k प्लस 50 हो जाएगा और 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल के लिखोगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट। आप क्या बोलोगे? 50 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 लेस देन 9/10 यार, 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 10/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 मोर देन 2/5, 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट ना आप तब लिख पाओगे जब आपको प्रैक्टिस कम से कम इस सवाल का 5 से 7 बार हो और पेपर में आएगा, तब आप सीधे इस स्टेप को लिख के और फिर आप सबको जोड़ोगे और करोगे। तब भी आपको ये पूरा लिख के जोड़ना होगा, फिर भी आपको लगभग 40 सेकेंड 45 सेकेंड से ऊपर लगेगा। अगर आप पूरा इस तरीके से लिखोगे तो आपका जो टाइम लगेगा 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में लगेगा। ऊपर भी जा सकता है, कम नहीं जाएगा। यू हैव टू डिसाइड कि आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व करो। फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको 2-3 बार सॉल्व करना चाहिए। और एक सवाल मैं खुद ही रखा हूं और आपको सॉल्व कराने के लिए। क्लियर है? चलो सॉल्व करो, इसको करो, खुद से करो। अब थोड़ा छोटा करता हूं, स्पेस कम पड़ रहा है। सवाल यह है कि 1500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। मैं क्या करता हूं ना, इसका बेसिक नहीं लिखता हूं, सीधा कराता हूं कि 40 रुपए ए के 2/5 से अधिक, 40 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5/2 कर दो, 5/2 5k/2 माइनस 40। कम समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ग्रुप वगैरह में कहीं पे भी आप मैसेज करना। 50 रुपए बी के 3/10 से अधिक, 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 3/10 10/3 हो जाएगा, तो 10k/3 माइनस 50। और 75 रुपए सी के हिस्से के 5/24 से अधिक, 75 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 5/24 24/5 हो जाएगा, तो 24/5। बड़ा अजीब आ रहा है यार, गलती वलती तो नहीं कर रहा हूं। इस तीनों का सम जो है 1500 के बराबर है। ठीक है, ठीक है। एक गलती हो चुका है, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं ध्यान दे दिया हूं। क्या गलती हुआ है पता है भैया? k-40 में पूरे 5/2 का मल्टीप्लाई होगा ना, k-50 में पूरे 10/3 का मल्टीप्लाई होगा ना। नहीं समझे भाई? देखो गलती से हम तो गलती लिख दिए। k+50 में 2/3, k+24 में 10/9, k-30 में 5/2, सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा पूरा। मैं ना क्या करता हूं, एक काम और करता हूं, इसको मिटाता हूं, फिर से लिख देता हूं। भाई 40 उधर गया, k-40, तो उसमें पूरा 5/2 मल्टीप्लाई होगा ना, सिर्फ k में मल्टीप्लाई करोगे गलती हो जाएगा। तो 5/2 इंटू k-40, 10/3 इंटू k-50 और k-75 को 24/5 इंटू k-75। ये हुआ सही उत्तर। और इस तीन, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तीनों को जोड़ने पर 1500 मिल रहा है। देख रहे हो ना कितना रिस्क है इस सवाल में? यस सर। सॉल्व करते हैं। 5k/2 प्लस 10k/3 प्लस 24k/5। मैंने k को अलग ही कर लिया इस पहले ही। 40×5 200/2 100 हो गया, 10×5 500/3 ये हो गया, और 24/5 इंटू 75, तो 5 से काट लेते हैं, 15 चौके 60, 15 दूना 30, 360 हो गया।
और ये बराबर हो गया 1500 के। क्लियर है? अब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं। एक काम करूं क्या, सबको 30 बना देता हूं। 30 बनाने के लिए इसमें 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। नीचे कितना हो गया? 30। 15 पचे 75 प्लस 100 प्लस 24 छके 144। कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं ना? नहीं। 100 और 360 460 उधर जाएगा तो 1960 हो जाएगा, और उसमें 500/3 ऐड कर दो। 5 4 9 4 7 11 1 1 2 1 319/30 बराबर होगा, इसमें के भी है, 319/3 के बराबर होगा 3 छके 18 19 तिया 57 और 1 5880 प्लस 500/3। 3 से 3 खत्म। 319 के अपॉन 10 बराबर है, बहुत लेंदी सवाल है, 8 8 5 13 5 1 6 6380 अपॉन कुछ नहीं, 3 तो कट गया ना 6380 के नीचे से। 319 से सिंपली 2 बार में कट रहा है, तो के बराबर हो जाएगा 200। मुझसे बोला है एबीसी का हिस्सा बताओ, इसमें 200 पुट करो। 200 से 40 गया, कितना बचा? 160 80 पाँचे 400। 400 एक ही ऑप्शन में है शुरुआत में। इसमें 200 पुट करो, 200 से 50 गया 150, 50 से इंटू 10 500। इसमें 200 पुट करो, आगे का सॉल्यूशन हो जाएगा। के का वैल्यू कितना हुआ? 200। वहां से एबीसी निकाल लिए। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। तो इस टाइप के सारे सवाल क्लियर हो गए। अब हम लोग एक टाइप पढ़ेंगे जो कि अभी फ्रिक्वेंटली काफी पूछा जा रहा है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, कोशिश करो सॉल्व करने का, कोशिश करो सॉल्व करने का। Instead of dividing 117 among P, Q and R in the ratio 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4, it was divided in the ratio 2:3:4 by mistake. Who gained in this transaction? P, Q, R के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के बीच बांटना था। उनके बीच जो रेशियो में, जिस अनुपात में पैसे को बांटना था वो ये था, लेकिन बाई मिस्टेक इसमें बांट दिया गया। आपने बताना है कि सर किसको फायदा हुआ और किसको घाटा हुआ, बनाइए। अगर मैं बोलूं ये 1/2 है, ये 1/3 है, 1/4 है, पहला काम इसको पहले नॉर्मल रेशियो में बदलते हैं, और नॉर्मल रेशियो में बदलने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। मैंने पहला काम क्या किया, 1/2, 1/3 और 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आया? 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। किसी रुपए को 6:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन बाय मिस्टेक 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो सर। जो बांटा गया अमाउंट है, द अमाउंट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल इन बोथ केस। जितना रुपए यहां बांटा गया उतना ही रुपए यहां बांटा गया। हां सर, ये बात में दम है आपके, हमको पता है। अब अगर मैं देखें कि 6 4 10 3 13 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन वहां हुआ है, यस, एंड 2 3 5 और 4 9 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन वहां हुआ है। जी सर। सर यहां 9 बटा यहां 13 बटा गड़बड़ है, दोनों जगह इक्वल मांगता है। मैंने बोला कि यहां 13 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां 9 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं दोनों जगह इक्वल कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूशन को। और जैसे इक्वल किया तो 9 छक्के 54 यूनिट इन्हें मिला है, 9 चौके 36 यूनिट यहां मिला है, और 9 तिया 27 यूनिट यहां मिला है, और टोटल 117 का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हो सकता है कल को 117 की जगह कोई बड़ा नंबर दे दे, ऐसे दे दे 117 और 234, इतना रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका 117 यूनिट है। ये तो बाय डिफॉल्ट या फिर बोलो बाय चांस 117 ये भी आ गया और 117 रुपए भी आ गया, लेकिन ये आपका यूनिट है।
117 यूनिट बराबर है 117 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर है 1 रुपए के, ये बात ध्यान रखना। अब अगर मैं बोलूं यहां पे क्या होगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ये PQR को गलती से मिल गया और ये PQR को ओरिजिनली मिलना चाहिए था, नहीं बाय मिस्टेक ना, ये बाय मिस्टेक मिल गया और ये मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था 54, P को मिला 26, लॉस। मिलना चाहिए था 36, इसको मिला 39, बेनिफिट। Q को बेनिफिट हुआ है, R को भी बेनिफिट हुआ है। पूछा गया सौदे में फायदा किसका हुआ, Q और R का। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो आइए इसको करिए। सवाल है कि कुछ रुपए को A, B एंड C में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट बाय मिस्टेक इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। ड्यू टू दिस B लूजेज RS 200, इस वजह से B 200 रुपए कम पाया। अच्छा, बांटना कितना था, 2:3:2 में। बटा किस रेशियो में सर, पहले इसको नॉर्मल बदलते हैं। नॉर्मल बदलने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 2 तिया 6। 2:3:2 में बांटना था, 3:2:3 में बांट गया। बटने वाला अमाउंट तो बोथ केस में इक्वल होगा। हाँ, 2 3 5 2 7 बटा यहाँ पे, 3 2 5 3 8 बटा यहाँ पे। गड़बड़ है ना? हाँ, दोनों जगह बराबर कर दे, कर दिए। तो 8 दूना 16 मिलना चाहिए A को, 8 तिया 24 मिलना चाहिए B को, और 8 दूना 16 मिलना चाहिए C को। बट मिला कितना, 7 तिया 21 A को, 7 दूना 14 B को, 7 तिया 21 C को। ये मिला इनको। बोला है ड्यू टू दिस B लूजेस 200, इस वजह से B को 200 का लॉस हुआ। B को कितने का लॉस हुआ, 24 मिलना चाहिए था, 14 मिला। B का लॉस 10 का हुआ। 10 बराबर है किसके, 200 के। 1 बराबर किसके, 20 के। मेरे से पूछा गया कि फाइंड द टोटल मनी व्हिच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल मनी बताओ जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। टोटल मनी 56 को डिस्ट्रीब्यूट करना था पूरे में। 1 यूनिट बराबर है 20 के, 56 यूनिट बराबर है 56 दूना 112, 1120। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। बोला है ए सम ऑफ 3200 वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B, C, D इन द रेशियो ऑफ 4 6 7 3, बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3 5 6 2। एज अ रिजल्ट हु गॉट 16 सहित 2/3 लेस देन हर ड्यू। 3200 रुपए की राशि को A, B, C और D के बीच 4:6:7:3 के अनुपात में विभाजित करना था। 4:6:7:3। गलती से इसे 3 5 6 2 में बांट दिया गया। 3:5:6:2। किसको 16 सही 2/3% कम मिला? इसका सम क्या है, 4 6 10 7 17 3 20। इसका सम क्या है, 5 3 8 6 14 2 16। इनको 20, इनको 16। सर दोनों जगह तो बराबर पैसे बटे हैं। एक काम करते, दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में 16 से और नीचे में 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं बोला क्यों करना, जब हम लोग इक्वल और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पीछे वाले में इक्वल नहीं कर सकते दूसरे तरीके से, उसके पीछे वाले में इक्वल नहीं कर सकते थे दूसरे तरीके से, यहां पे कर सकते हैं। कैसे? 20 और 16 तो खुद ही में एक मल्टीपल है। 20 और 16 का रेशियो लो, 4 5 20, 4 चौके 16। ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में 5 से कर दो। 20 और 16 का रेशियो निकाला तो 5:4 है, तो ऊपर में 4 से नीचे में 5 से कर देता हूं। देखो 4 से और 5 से कर देते हैं। इससे थोड़ा कैलकुलेशन छोटा होगा और कुछ नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बचेगा। छोटे छोटे नंबर में बाइफरकेट हो जाएंगे। जैसे देखो ये भी 20 चौके 80 हो गया, 16 5 80 हो गया। पीछे ऐसा सीन नहीं बन रहा था, पीछे जो नंबर थे ऑलरेडी कटे कूटे थे, उनको कोई रेशियो नहीं मिल रहा था काटने के लिए। 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 सते 28, 4 तिया 12।
5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25 ना, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10। किसका लॉस हो रहा है? 16 से ही 2/3% लेस होने का मतलब है कि जिसको 6 मिलना चाहिए था उसे 5 मिला, तो जिसका 6 से 5 होगा उसका आंसर सही होगा। हाँ ये हो रहा है क्या? नहीं, हाँ ये हो रहा है। 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 6 से 5 ये हो रहा है, इसको ही लॉस हो रहा है 16 से ही 2/3% का, डी को लॉस हो रहा है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। आइए आखिरी सवाल आज के सेशन का, जो कि एसएससी सीजीएल का आया वो सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? लो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। बोला है ए सम ऑफ 4360 वाज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 8। 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो 8 में बांटना था, बट इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/4, 1/5, 1/8। गलती से इसे 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में बांट दिया गया। 3 4 5 8 का एलसीएम कितना होता है? 120। मैंने सबको 120 से मल्टीप्लाई किया। 1/3 इंटू 120 40, 1/4 इंटू 120 30, 1/5 इंटू 120 24, 1/8 इंटू 120 15। अब मेरे को एक बात पता है कि दोनों जगह इक्वल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 4 3 7 12 8 20, 7 5 12 8 20। यहां पे सर 20 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पे सर 40 30 70 और 24 15 39 109 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इनमें रेशियो नहीं कट सकता है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों जगह बराबर करने के लिए ऊपर में 109 से मल्टीप्लाई किया और नीचे में 20 से। 3 गुणा 109 327। दूसरे कलर से लिखता हूं, 327 यूनिट इन साहब को मिला, 436 यूनिट इन साहब को, 545 यूनिट इन साहब को और 872 यूनिट इस साहब को। 40 दूना 80, 800 इनको मिला, 20 तिया 60, 600 इनको मिला और 24 दूना 48, 480 इनको मिला और 15 दूना 30, 300 इनको मिला। मुझसे बोला गया कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ए रिसीव्ड 956 ज्यादा। ए कितना ज्यादा रिसीव किया है? 800 से 327 घटा दो, 473। अब मुझे पता है 109 इंटू 20 कितना आया? 2180। ये 2180 ओरिजिनल अमाउंट है क्या? नहीं सर, ओरिजिनल अमाउंट तो 4360 है, तो 2180 किसके बराबर? सर 2180 बराबर 4360, तो 1 यूनिट किसके बराबर? सर 2। तो 473 यूनिट किसके बराबर? 3 दूना 6, 47 दूना 94। एक को 946 रुपए ज्यादा मिला। मैं बी का चेक करता हूं, 600 से 436 घटा दो, कितना बचा? 164। बी को 2 गुना किया, 328 ज्यादा मिला। सी को देखा, सी को कितना ज्यादा मिला? कम मिला ना, 5 14 से 8 गया 6, 65 दूना 130। सी को 130 कम मिला, लेस। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन डी ही आंसर होगा। देखो 872 से 300, 572 इन्हें कम मिला, 2 गुना किया तो 1144 कम मिला। ऑप्शन डी सही है। क्लियर है? यस सर। तो ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।